प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रीस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम रोजरी के भेदों को ध्यान करते मनन करते आ रहे हैं। आज हम आनंद के 5 भेदों में 5वां भेद पर प्रभु के यरूशलेम मंदिर में जो खो जाते हैं और 3 दिन के बाद माता मरियम और यूसुफ को उस मंदिर में शास्त्रियों के बीच में तर्क करते हुए बात करते हुए उस बालक यीशु को पाया जाता है। इस भेद पर मनन कर रहे हैं। आइए हम एक बार प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन प्रार्थना में इस प्रभात में प्रभु की छत्र छाया में जुड़ रहा है, सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। दुनिया के किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, भारत के किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, जहाँ किसी भी इस वक्त इस प्रार्थना में बड़े भक्ति के साथ, रुचि के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले एक एक परिवार को, भाई बहनों को, उनकी ज़रूरतों को मनोकामनाओं के साथ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। प्यारे यीशु, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आपका वचन में साफ लिखा है यूहन्ना 15:5 में, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ प्रभु, आपसे अलग रहकर हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जीवन है, आपके पास वचन है, आपके पास छुटकारा है। यीशु नासरी, हम आपके पास आते हैं हमारे भाई बहनों के एक एक के ज़रूरतों को, मनोरथों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को लेकर हम आपके पास आते हैं। जो अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटलों में है, कई सारे दुखों के क्लेशों से गुजर रहे, प्रभु जी उन सबको मैं आपके चरणों में लेकर आता हूँ। जो इंटरव्यू के लिए जाने चाह रहे हैं, जो अपने जॉब के लिए मेहनत कर करके थक गए, अपने प्रभु जी जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से हारा हुआ है, प्रभु जी जो भी आज अपने आंसुओं के साथ आपके साथ जुड़ रहा है, प्रभु इन सबके जीवन में आप आशीर्वाद का हाथ बढ़ाइए, इन्हें आशीष दे, बरकत दे, इनके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, छिन्न तथा चमत्कार यहाँ प्रकट होने दे। प्रेरित 4:30 आज ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी इनके मनोरथों को आज पूरा कर, इनके ज़रूरतों में आशीष दे, अच्छी नौकरी दे, कमाई में बरकत दे, इनके पढ़ाई में बरकत दे, इनके एग्ज़ाम में सफलता दे प्रभु जी। और इनके बीमारों को चंगा कर, जो हॉस्पिटल में है, ICU में है, वेंटिलेटर में है, जो कैंसर के मरीज है, जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, यीशु तेरे पवित्र नाम की शक्ति से, पवित्र लहू के सामर्थ्य से इसी वक्त इनको छू के चंगा कर, क्योंकि प्रभु आपके नाम पर भरोसा रखकर हम आए हैं। एक शब्द कह दीजिए, आज ये भाई बहन आज चंगा हो जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आनंद का 5वां भेद, इसमें आनंद कहाँ है आप लोग सोचेगा, क्योंकि 12 साल की उम्र में यीशु खो जाते हैं माता मरियम और यूसुफ के हाथ से। कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, 3 दिन यीशु के बिना यूसुफ और मरियम को रहना पड़ा। उनके जीवन के सबसे दुखदाई घटना एवं दिन रहे। मगर ये कैसे आनंद की बात में बदल जाएगा? मैं ये समझता हूँ ये आनंद का भेद इसलिए है क्योंकि 3 दिन के बावजूद यीशु मिल जाता है। यीशु मिलने पर जो आनंद है ना, वो अलग है। इंसान के एक परिस्थिति को प्रभु अपने जीवन के द्वारा, बाइबल के घटना के द्वारा हमारे सामने रख रहा है। आप और मैं हमारे जीवन के कुछ ऐसे पलों में ईश्वर से हमारा रिश्ता तोड़ कर बैठते हैं या ईश्वर से भटक जाते हैं।
ईश्वर के प्यार से दूर चला जाता है और हमें लगता है कि ईश्वर मुझे प्यार नहीं करता, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर से हम नाराज हो जाते हैं, ईश्वर से अलग हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में, पाप में, गुनाहों में गिरने के बाद मेल मिलाप करने का, ईश्वर को दोबारा अपने जीवन में महसूस करने का ये वक्त प्रभु हमें देता है। वो उन सभी दुखों से बढ़कर है, उन सभी पापों से बढ़कर है। यही आनंद के इस भेद में प्रभु हमें समझा रहा है। बोले आमीन। हम बाइबल से देखेंगे ये कहाँ पर कैसे लिखा है। लूकस का अध्याय 2 पद संख्या 41 से आप सबों से अनुरोध है कि अपना बाइबल लेकर इस प्रार्थना में हमेशा भाग लीजिएगा, सिर्फ आज के लिए नहीं, ताकि आपको पता चलेगा आपके बाइबल में कहाँ पर क्या है करके। तो कृपया अपने बाइबल के साथ हमारे साथ जुड़िएगा। मोबाइल में वो नहीं, आपके हाथ में पूरा पूरा बाइबल हो, ये पर्सनल बाइबल हो, याद रखिएगा। लूकस अध्याय 2 पद संख्या 41 से लेकर चैप्टर 2 वर्स 41 ऑनवर्स। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का वर्ष के लिए यरूशलेम जाया करते थे। पिछले दिनों में जब हम माता मरियम का विशेष दिन मना रहे थे, मैंने इस बात पर बहुत बारीकी से बताया, इसलिए आज उन बातों पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। फिर भी आनंद के भेद में एक बार फिर कुछ बातों को आपके सामने रखूँगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रति वर्ष यानी हर साल माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को लेकर यरूशलेम जाया करते थे। इनका हर साल का ये एक प्रथा रहा। जब बालक 12 वर्ष का था, अगला वचन, तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। अब ये साफ बता रहे संत लूकस, उनका प्रथा रहा, एक रीति रिवाज रहा है, इनके आदत बन गया था हर साल यरूशलेम मंदिर जाना, वर्ष में एक बार। हालेलुया। तो ये पहली बार नहीं जा रहा था, ना तो यीशु के लिए, ना तो माता मरियम के लिए, ना तो यूसुफ के लिए यरूशलेम कुछ अपरिचित रहा, अपरिचित जगह रहा। बोले हालेलुया। वो उनके लिए बहुत जाने माने जगह था, हर साल जाता था। बोले आमीन। अब ये प्रथा के बारे जब बोलता है ना, आपको और मेरे को याद रखना, चर्च जाने का, प्रार्थना करने का एक रीति रिवाज यानी प्रथा, आदत हमारे परिवारों में होना ज़रूरी है। हम लोगों के लिए बहुत सारे और भी आदतें हैं। हम इस दुनिया के कल्चर, दुनिया के कई सारी परंपरा को अपने अंदर बोलते हैं ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। प्रार्थना करने का और भी, वो भी हर रोज, डेली, एवरीडे, एक ही टाइम पर प्रार्थना करने का प्रथा मैं पिछले कई दिनों से आपको ये बताते आ रहा हूँ। प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग अभी भी कान नहीं लगाया, वो अगले दिन के लिए टाल देता है। आपका ज़िंदगी ही खत्म हो जाए फिर अगला दिन कब आएंगे। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, आज इस दिन का शुरुआत शाम को और सवेरे प्रार्थना करना, घर के सारे मेंबर्स मिलकर, ऐसा नहीं एक या दो जन, सभी मेंबर्स मिलकर प्रार्थना करने का एक आदत होना, प्रथा होना है। दूसरा क्या, चर्च जाने का, एवरीडे, हर रोज जाने का प्रथा बनाइए। हर रोज, अगर किसी भी कारणवशाल हर रोज जाना मुश्किल है, एतवार को जाओ, शनिवार को जाओ, फ्राइडे को जाइए, यस, कम से कम 2-3 दिन हफ्ते में जाना चाहिए। और कोई किसी को वो भी मुश्किल है, संडे को मौका मिल रहा है, संडे को तो कभी छूटना नहीं चाहिए। और जैसे मैंने पिछले दिन कहा, रोजरी माला में कंपलसरी भाग लेना, नहीं तो आपका मिस्सा ही नहीं है। क्योंकि आप रोजरी माला में भाग नहीं लेता तो वचन को कैसे ग्रहण करोगे। तो इसलिए आपको ये बात को अच्छे से याद रखना, एक प्रथा होना चाहिए। आगे हम क्या पढ़ते हैं, पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े। पर्व तो खत्म हो गया, वे वापस आने शुरू हो गए, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। ये तो
आज का ये भेद है। माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। इसका एक कारण है कि वहाँ पर जेंट्स और लेडीज को अलग अलग जगह पर वर्शिप करना पड़ता था। तो माता मरियम ने सोचा होगा बेटा यूसुफ के साथ होगा, और यूसुफ ने सोचा होगा अपने माँ के साथ होगा। इस सिचुएशन में इन लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही किया और इन्होंने विचार किया कि क्या हुआ, वह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। हाँ, ये प्रॉब्लम रहा, ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कन्फ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको पिछले दिन भी बताया, देखो पति और पत्नी साथ नहीं है तो फिर यीशु के साथ भी जुड़ना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर आपसे अलग रहेगा। पति और पत्नी जब साथ हैं, ईश्वर को मिलना आसान है। जब कभी भी आप अलग हो जाते हैं किसी भी कारणवशाल, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे आपके कोई सिचुएशंस के लिए हो, चाहे कैसे भी हो, आप दुखी होकर अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डाइवोर्स की बात करते हैं, एक दूसरे से गुस्से में अलग हो जाते हैं, चाहे दो बिस्तर में सोते हैं, चाहे हिस्सा भी हो, आप अलग हो तो आप शैतान के वश में हैं या फिर ईश्वर से दूर हैं। हालेलुया, ये तो होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से विनती है, प्रिय पतियों और पत्नियों, आप एक दूसरे से कभी अलग ना हो, कहीं भी कभी भी नहीं, हमेशा साथ रहो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पति पत्नी भी हो, कितने भी बड़े आर्थिक तंगी क्यों ना हो, एक दूसरे से अलग नहीं रहना। फिर खास करके बच्चों से भी अलग नहीं रहना। बच्चों को माता और पिता दोनों की ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो बच्चों का हाल क्या होगा, आप ये समझता नहीं। इसीलिए बाद में बच्चे के लिए, हम बच्चों के लिए किया, फादर जी इन्हीं के लिए किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बच्चा आपको पहचानेगा तक नहीं। जो बचपन में आपने प्यार नहीं दिया, ममता नहीं दिया, केयर नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, तो बाद में 10-12 साल 15 साल के बाद आके साथ रहने से क्या फ़ायदा है। इसलिए माता और पिता के बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और 45वें वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने उससे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। और ढूंढ के यरूशलेम पहुंच गया, हर जगह ढूंढने लग गया। ये बहुत बड़ा एक दुख की बात रहा। और 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। हाँ, तीसरे दिन इनको मंदिर के अंदर पाया गया। वहाँ पर शास्त्रियों से बातें करते, प्रश्न करते, सवाल करते, और वहाँ पर यीशु पाया जा रहा है। तो आगे क्या होता है, सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। हाँ, ये भी थे कि उनके बुद्धि और उनके जो ज्ञान है, नॉलेज थे, उस पर क्या है, सभी चकित हो रहे थे। उसके माता पिता ने उससे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो हम तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। कई सारे चीज़ मैंने पिछले दिन भी आपको बताया। एक माँ बाप का भाषा कैसा होना चाहिए। बेटा, माँ बेटा करके बुला रहा है, ऐसा नहीं कि कोई गाली के साथ बुला रहा है या कुछ गाली दे रहा है। तो अपने दुख तो व्यतीत किया, लेकिन अपने बेटे को बड़े प्यार से बेटा करके बुलाया। हम लोग ऐसा कुछ गलती करने वाले बच्चों को कैसे कैसे भाषा के साथ बुलाते हैं, आपको तो पता है। हम लोगों की भाषा बहुत खराब रहते हैं अक्सर। मैंने खुद सुना है, निकम्मा, शैतान और बेकार, शरारती, जिद्दी, ऐसे कई सारे शब्द आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फादर जी ये बड़ा जिद्दी है, फादर जी ये बड़ा शैतान है, फादर जी ये बड़ा निकम्मा है।
कुछ भी बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के मुंह से सुना, मैं ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता, आपके समझ के लिए बता रहा हूँ। कभी भी अपने बच्चों को गलत शब्द से ना बुलाइए, ना तो घर पे ना तो किसी के सामने, कभी भी नहीं। कितने भी बड़े खराब हो बच्चे, आपका तो है और आपके वजह से खराब होता है, आपकी भाषा के वजह से। जिद्दी है तो माँ बाप जिद्दी है इसलिए बच्चा भी जिद्दी है, अगर शैतान है तो माँ बाप शैतान है इसलिए बच्चे भी शैतान हैं, अगर शरारती है तो माँ बाप शरारती है, या आपने ऐसा जन्म दिया है। बाहर से कुछ भी नहीं है बच्चे के अंदर आने वाला, बाहर से कुछ भी नहीं, ये दोस्तों की वजह से नहीं है, आप ही के वजह से है। तो याद रखिएगा, इसलिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब आप कहते हैं आपका बच्चा शरारती है, बस आप ये बोल रहे फादर जी दवाई हमें दीजिए, हम शरारती हैं। हाँ, यही तो बात है। अपने कमी को, अपने कमज़ोरियों को समझो, बच्चों को बाद में सुधारो, ये बात याद रखिएगा। और ख़ास करके जो नाम लेता है, पुकारता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई सोनू मोनू छोटू मोटू ये ऐसा भी नहीं बुलाना चाहिए। आपको एक नाम है ना, बच्चों को बपतिस्मा में देता है, वही नाम हर जगह पर बुलाना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो नाम। नाम में बहुत पावर है, नाम में आइडेंटिटी है, उस इंसान की पहचान है, उसका कैरेक्टर है, इसलिए याद रखिएगा। इसलिए नाम बड़े सोच समझ कर रखो, प्रार्थना करके रखो, और हमेशा उस नाम से बच्चों को पुकारने के लिए भी तैयार रखिएगा। इस बात को मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और आगे क्या हम बोलते हैं, अपने पति को आदर देने वाली माँ मरियम को हम इधर देखता है। तुम्हारे पिता और मैं, कैसा नहीं कि मैं और तुम्हारा पिता, अपने को कभी आगे नहीं रख रहा है। अपने बच्चों के सामने पिता को यानी बाप को यानी पति को आदर और इज्जत देने का काम माँ का है। अगर माँ इज्जत नहीं देखता अपने पति को, बच्चे भी अपने बाप को नहीं मानेगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। परस्पर एक दूसरे के लिए इज्जत देना, सम्मान देना, आपकी भाषा एक दूसरे के प्रति क्या है, वो सब, इस सब का फर्क पड़ता है बच्चे बड़े होने पर। एक दूसरे की इज्जत, सम्मान और आदर और भाषा जो बोलता है, ये सब आपके बच्चे भी आपको देखकर सीखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके और मेरे परिवार से कोई बच्चा ऐसे गुम जाए, उसको हम चर्च में ढूंढने जाते हैं? मुझे नहीं लगता है आप चर्च में उसको ढूंढने जाएगा। मार्केट प्लेस में, सिनेमा हॉल में, पार्क में, दोस्तों के साथ, मतलब ऐसे कई जगह पर ढूंढना पड़ेगा। पर मंदिर में या चर्च में लास्ट में हम जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह मंदिर में पाया गया। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए एक प्रथा के अनुसार प्रार्थना घर पे और चर्च जाने की प्रथा यीशु का रहा, इसलिए वो मंदिर में अपने पिता के घर में ही रहा। ये बहुत ज़रूरी है। तो किस प्रकार का पालन पोषण हुआ है यीशु का, इससे पता चलता है। आगे पढ़ते हम, उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? हाँ, एक तरफ से जीसस उनको आंसर दे रहा है कि आप क्यों ऐसे टेंशन ले रहे थे, कि आपको मालूम नहीं कि मैं अपने पिता के पास नहीं हूँ? क्योंकि यीशु कौन है ये माँ मरियम और जंद यूसुफ को तो मालूम है, तो इसलिए वो मंदिर में ही होगा, ये तो मालूम होना चाहिए ना आपको। जीसस दोनों से पूछ रहे, संत यूसुफ और माता मरियम से। हालेलुया। पर वचन में लिखा है, परंतु ईसा का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सालों पहले जब मैं ये भेद है ना, ये मैं जैसे बाइबल में था आपके सामने रखा, अभी इसका प्रैक्टिकल में कैसे आप अप्लाई करेगा। देखो, मुझे ये समझ आया, मैं आज आपके लिए भी बताना चाहूँगा। संत जोसेफ और माता मरियम, इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कोई जो खो गया है
उसको ढूंढने में माहिर है। खास करके आपके बच्चे, नौजवान, टीनेज से लेके नौजवान तक ना, जो क्या बोलते हैं, युवा तक, जब खो जाते हैं, भटक जाते हैं, चर्च से, प्रार्थना से, बाइबल से, साक्रमेंट से मुंह मोड़ लेता है, आपकी बात नहीं मानते, कहना नहीं मानता, दोस्तों के साथ घूमने लग जाता है, प्रार्थना एलर्जी जैसा लगता है, बिल्कुल बोरिंग लगता है, सबसे लास्ट पहुंचना, कहीं कोने में बैठा रहना और पर प्रसाद नहीं लेता है, ऐसे उठकर चला जाता है। अगर वो हालत है, फिर आप क्या है, प्रार्थना करो। कैसे, किससे? माता मरियम और संत यूसुफ से। कि बोलना, जैसे आपके अपने बेटे को आपने कितने दुख और लगन के साथ ढूंढा और उसको पा लिया, उसी तरह हमारे बच्चों को भी ढूंढ निकालिए, उनको मंदिर में लेकर आइए। हाँ, उनको मंदिर में लेकर आइए। प्रार्थना करो आज के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, और भी भाई बहन किसी भी उम्र का क्यों ना हो, सिर्फ नौजवान ही नहीं, कोई भी अगर प्रार्थना से विमुख हो गया, ईश्वर से अलग हो गया, सक्रमण से दूर चला गया, अगर उनके जीवन ऐसे मुसीबत में है, प्रार्थना करना उसके लिए मुश्किल लग रहा है, गुस्सा में, नफरत में, ईर्ष्या में है, कोई भी कुछ भी घटना के वजह से अपने जीवन से, ईश्वर से रिश्ता खत्म हो गया, ऐसे बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए ये भेद में प्रार्थना करो, ताकि ये दोनों महान संत माँ मरियम और संत यूसुफ क्या करेंगे, अपने बेटे को, आपके बेटे को भी यीशु मसीह के समान उतने ही लगन से ढूंढेंगे, क्योंकि खो नहीं सकता, पाना ही है। यू कैनॉट लूज जीसस, यू नो। और उसको पता है वो किसको खो रहा है, तो इसलिए अपने बच्चों को भी, माँ मरियम को बोलना ये आपका बच्चा है, ये संत यूसुफ को बोलना ये आपका बच्चा है, इससे अपना बच्चा समझकर ढूंढ ले, तो मिनटों में ये आपके बेटे बेटी या पति या पत्नी या माता या पिता, कोई भाई या बहन क्या है, वो चर्च आना शुरू करेगा। बस आपको दुआ करना इस भेद के द्वारा। मैंने बहुत महान चमत्कार देखा है। तो आपके बोलने से, आपके कहने से, आपके बार बार रोना धोने से कोई चर्च नहीं जाएगा, कोई प्रार्थना नहीं करेगा, कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप इन महान संत क्या बोलते हैं, संत यूसुफ और माता मरियम का विशेष मध्यस्थता मांग के देखो, फिर क्या करेगा, यीशु मसीह को ढूंढ निकालने वाला आपके बच्चों को भी ढूंढ निकालेगा। उनके अंदर वो पावर है, उनके अंदर वो ग्रेस है। तो आज इस वचनों को अप्लाई करो प्यारे भाई बहनों, रिसीव करो। आपके परिवार में अगर प्रार्थना नहीं, आपके परिवार में आपके बच्चे किसी और दिशा में चल रहा है, तो कई लोग भटक रहा है, नशे में, झगड़ा में, लड़ाई में, शराब में, गलत रिश्ता में, गलत गंदे पापों में, मास्टरबेशन हो, फोर्निकेशन हो, और व्यभिचार का पाप हो, या गलत संगति और रिश्ता हो, क्योंकि कितने भी बड़े बुराई में फंसा हुआ क्यों ना हो, ऐसा लगता है इसको इस रिश्ते से या फिर उस जगह से छुड़ाना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन एक बार ना आनंद का 5वां भेद बोलकर माता मरियम और संत यूसुफ का मध्यस्थता मांगो और वचन पढ़ के प्रार्थना करो, आप महिमा देखोगे। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये रोजरी माला का मतलब क्या होता है, आपके पर्सनल लाइफ में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम इस वचन को अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हुए प्रार्थना करेंगे एक दूसरों के लिए। तो हमें मालूम है कि ये वचन यानी ये भेद, ये रोजरी माला का ये भेद ये ऐसा ही रहेगा अगर हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए अपने जीवन में खास करके माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये वचनों को इस्तेमाल करेगा। क्योंकि एक दूसरे की इज्जत करना, प्रार्थना का प्रथा रखना, चर्च जाने के प्रथा रखना और एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान रखना और
भाषा का प्रयोग करना, ये सब माता मरियम और संत जोसेफ पवित्र परिवार एक तरफ से बोले तो हमें सिखा रहे हैं। एक दूसरे की इज्जत रखना सिखा रहे हैं, सम्मान रखना सिखा रहे हैं और एक दूसरे से अलग ना रखने के बारे सिखा रहे हैं। तलाक के विरुद्ध और सेपरेशन के विरुद्ध माता मरियम कहते हैं, एक दूसरे के साथ जब ढूंढा यीशु मिल गया, एक दूसरे से अलग रहा यीशु से वो बिछुड़ गए। तो इतने बड़े एक भूल चुके हो रहा है कि माता मरियम और संत जोसेफ के द्वारा शायद उन्होंने जो पाप नहीं किया, लेकिन पाप का सारा असर 3 दिन में उन्होंने महसूस किया, पाप रहित होने के बावजूद भी। क्योंकि हर एक को जो इस संसार से गुजरते हैं पाप का असर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि माता मरियम और संत जोसेफ वो मुक्ति कार्य में अपने सहयोग दे रहे थे। तो इसलिए उनको एब्सोल्युटली ये अपने ज़िंदगी में भी महसूस करना पड़ा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में यीशु को कभी ना खोइए। अगर बाई चांस आपके पाप में हो इस वक्त, आज वापस लौटने का उस आनंद के भागी बनो, क्योंकि आपको और ईश्वर को एक दूसरों को वापस मिलते हैं ना, इतना आनंद की और जश्न की बात है। उस उड़ाव पुत्र के घर में जो जश्न मनाया उसी तरह होगा। और या फिर वो जो खो गया था ना भेड़ मेमना, उसको जब वापस मिला तो कितना जश्न उस गडेरिया ने मनाया, उसी तरह होगा। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे उन सभी जो भटक गए हैं, उन सभी जो खो गए हैं, उन सभी जो प्रभु से अलग हो गए, बाइबल से, प्रार्थना से, सक्रमण से, वो सब प्रभु की अनंत कृपा से वापस लौट आए। संत जोसेफ और माता मरियम उन सबको ढूंढ कर आज मंदिर में लेकर आए, प्रार्थना में लेकर आए, पाप स्वीकार में लेकर आए और पवित्रता में लेकर आए और वचन से जुड़ने का, पवित्र आत्मा से जुड़ने का, पवित्रता से जुड़ने का, सक्रमण से जुड़ने का कृपा करे। हालेलुया। और हम प्रार्थना करें आज जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, उनको आज चंगाई मिले, शिफा मिले। जो हार्ट के मरीज हैं, जिनका दिल में छेद है या स्टंट डालने के लिए बता रहे हैं और दिल में ब्लॉक है, यीशु मसीह चंगाई प्रदान कर, आपकी आशीष आ जाए प्रभु जी। जिनके बीपी का प्रॉब्लम है, जिनका शुगर का प्रॉब्लम है, फेफड़े का प्रॉब्लम है, लीवर का सूजन है और जितने भी गुर्दे के मरीज हैं और डायलिसिस का प्रॉब्लम बताया जा रहा, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगाई महसूस करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करते जाओ, क्रूस का निशान बनाते जाओ। जो आंखों का तकलीफ है, कान का तकलीफ, नाक का प्रॉब्लम है, जुबान का तकलीफ है, जबड़े में प्रॉब्लम है और आपको किसी भी प्रकार का कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन में जो क्लोट की बात बताया जा रहा, यीशु के नाम पर चंगा हो जाए। बोले आमीन आमीन आमीन। रिसीव करते जाए। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, नस नस दबा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क में आपको प्रॉब्लम आया है, ओ यीशु नासरी इसी वक्त चंगा प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। सर्वाइकल का प्रॉब्लम और आपका टेल्स बोन्स का प्रॉब्लम और इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। बवासीर का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम है और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, एलर्जीज का प्रॉब्लम है और इस मौसम में फूड का एलर्जी हो, आप गर्मी से एलर्जी हो, जो भी एलर्जी आपके स्किन में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है और वोमिटिंग का प्रॉब्लम है और आपको खाना नहीं पचता है और आपके जलन की प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनता है, जो भी आपका तकलीफ हो, यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह आपके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम पर आपको चंगाई मिल जाए। यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रोइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। गुप्त बीमारियां दूर हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ किडनी का स्टोन और गोल ब्लैडर की पत्थर जो है, पथरी जो है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। ओ हेर्निया का प्रॉब्लम, पेनिसेंस का प्रॉब्लम, ओ इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। पीलिया का मरीज, टीबी का मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। ओ जीसस
इसी वक्त बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सियाटिका नर्व, ओ वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। घुटने का दर्द ठीक कर दिया जाए, घुटने का गैप ठीक कर दिया जाए, घुटने में ऑपरेशन के लिए बताएं चंगा कर दिया जाए। आपके जो पैर में जो तकलीफ आया यीशु मसीह चंगाई दे, पैर में जो फ्रैक्चर आया ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जितना यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, खून में जो प्रभु जी इन्फेक्शन है चंगा कर दिया जाए। लेकवा का मरीज है चंगा कर दिया जाए। न्यूरो प्रॉब्लम्स है ठीक कर दिया जाए। कैंसर के मरीज ठीक कर दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। जितने भी नाम हम लेते हैं प्रार्थना करते हैं इन दिनों में, उन सबको चंगाई मिले, हीलिंग मिले प्रभु जी। अद्भुत तरीके से आपके पवित्र नाम पर चंगाई मिल जाए यीशु के नाम पर। बी हील्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई पर ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। हालेलुया। आपके बाहर जाने के कागज़ वीसा पर इस वक्त बरकत आ जाए, आपके पासपोर्ट पर बरकत आ जाए, आपके गवर्नमेंट नौकरी के जो कागज़ पर आए उसमें बरकत आ जाए, आपके सिलेक्शन में, इंटरव्यूज़ में आशीष आ जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स में आशीष आ जाए, आपके घर के निर्माण में आशीष आ जाए। आपके अपना खुद का ज़मीन और घर खरीदने के लिए आपने जितना भी लोन का मामला किया है, लोन रिटर्न कर नहीं पा रहे हैं, घर का निर्माण पूरा नहीं हो रहा, यीशु के नाम पर आपका घर का निर्माण आज पूरा होने के लिए प्रभु सारे रुकावटों को दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन में जितने भी तकलीफ है, आप बाहर जाने के लिए ओईटी का, आइलेट्स का और बाहर विदेश में जाकर भी कई सारे टेस्ट और कई सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें सफलता मिल जाए। पीआर का अप्लाई जो किया है उनको आशीष मिल जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दिया जाए, आर्थिक समस्याएं दूर कर दिया जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए, बेटे के वरदान मिल जाए, जिनके शादी नहीं हो पा रहा है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, कई सालों से कई सारे वजह से प्रभु जी शादियां टालते जा रहा है, प्रभु इन सभी को, नौजवानों को उचित जीवन साथी जल्दी से जल्दी मिल जाए, यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जो तलाक के मामला है, झगड़ा लड़ाई की मामला है, शराब नशे की बातें हैं, यीशु के नाम पर दूर कर अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से इन सबको भर दे प्रभु जी। इस आनंद के 5वां भेद के आनंद योग्यता से जो टूटे परिवार जुड़ जाएं, जो रिश्ते जुड़ जाएं और आपस में पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे, भाई और बहनों के बीच में रिश्ते भी झगड़ा है, लड़ाई है और दूरी आए हैं, यीशु के नाम पर वो सब मैं कैंसिल कर देता हूँ। आज के दिन मेल मिलाप का दिन हो प्रभु जी, सच्चा पाप स्वीकार का, पश्चाताप का दिन हो, अनेक लोगों को आपके पास वापस आने का और इन परिवार में आनंद का, खुशी का लहर गूंज उठे, यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर करता हूँ। आमीन। आप सभी के लिए मैं एक पुरोहिताई का अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत विश्वास करता हूँ, इसलिए इस वक्त मैं आप सबों को मुझ में जो अधिकार सौंपा है पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो, कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। सिर झुका के ब्लेसिंग रिसीव कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन आमीन आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये जो आनंद का भेद, 5 भेद हम लोग आज इधर समाप्त कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब रोजरी पढ़ेगा, ये कुछ ना कुछ बात आपको और लगन से और भक्ति से और उत्साह से प्रार्थना करने में मदद करेंगे। जरूर प्रार्थना में बने रहिए। बीच में जब भी टाइम मिलेगा रोजरी माला के विनती बोलने का कष्ट कीजिएगा। साथ ही साथ शाम को और सवेरे प्रार्थना करने का प्रथा घरों में शुरू कीजिएगा। आपके बच्चों को जरूर साथ बिठाएगा। ना ट्यूशन, ना होमवर्क, ना कुछ भी नहीं, 1 घंटा प्रार्थना के लिए प्रभु को देना सीख लो प्यारे भाई बहनों। मिनिमम इतना देना चाहिए। और हाल क्योंकि पूरा दिन देने वाला, आयु देने वाला, नौकरी देने वाला,
सब कुछ देने वाला उस ईश्वर के लिए इतना टाइम तो निकालना ही तो पड़ेगा। जो नहीं निकाल पाते हैं उसको अफसोस की बात है। जब आप प्रभु के उपस्थिति में जाएगा ना, आपके लिए प्रभु के पास भी जगह नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। इसलिए बड़े सावधानी से रहिएगा और बड़े ईमानदारी से प्रार्थना में बने रहिए। आमीन। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फासिजो यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के अति कीमतवान आशीर्वादों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए। ये वीडियो को शेयर करें और इन वीडियो को बार बार देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। सब्सक्रिप्शन और लाइक करने का भी ना भूलिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड गॉड्स ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।